नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द स्पीकिंग बुक के इस खास और अनोखे कार्यक्रम में। आज हम एक यूनिक और एक्साइटिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं, जहां बुक्स हमारी मेन हीरो होंगी और ऑथर्स उनके रिप्रेजेंटेटिव। किताबें खुद बोल नहीं सकती, लेकिन आज हम उनसे सवाल करेंगे, उनकी स्टोरी, इमोशंस और जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। ऑथर यहाँ अपनी बुक्स के बिहाफ पे हमें जवाब देंगे, जैसे कि किताबें हमसे खुद बात कर रही हो। यह सिर्फ एक टॉक शो नहीं बल्कि एक माइंड ओपनिंग और नॉलेज फिल्ड एक्सपीरियंस है, जो ऑथर्स और ऑडियंस दोनों के लिए एंगेजिंग और इंसाइटफुल होगा। हमारे सवालों का फॉर्मेट इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग होगा, जिससे किताब का असली एसेंस सामने आएगा। तो आइए इस नए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करें, बुक्स को उनको खुद की आवाज दें और इस सफर में हमारे साथ चलें। और आज हम एक शानदार एपिसोड रिकॉर्ड करने वाले हैं। आज हम एक शानदार एपिसोड आपको दिखाने वाले हैं, जिनकी ऑथर है जया अंकुर सिंघानिया और उनकी बुक का नेम है नाइन फ्लेम्स ऑफ भारत। तो आइए मैं सबसे पहले आपको ऑथर के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। Jaya Ankur Singhania, FCS LLB, is a first time author, full time mother, and a Mumbai based company secretary with over 17 years of experience helping founders transform their ideas into successful businesses. तो बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन से ही पता चल रहा है शी इज अ सुपर वुमन, जो इतनी सारी कैपेबिलिटीज के साथ अपने फील्ड में एक्सेल कर रही हैं। She leads J. Singhania and Company LLP and founded Avabodh Bharat Legal Advisory and Training LLP, specializing in entity structuring, corporate governance, compliance advisory, FEMA matters, due diligence, tribunal appearances, POSH compliance and board advisory. तो इनकी जो बुक है, बेसिकली जिस बुक को इन्होंने ऑथर किया है, उस बुक का नेम है नाइन फ्लेम्स ऑफ भारत। विमेन हु बिल्ड ड्रीम्स इज अ पावरफुल ब्लेंड ऑफ स्टोरी टेलिंग, policy insights and practical guidance that chronicles the rise of women entrepreneurs during India's transformative startup decade 2016 to 2025. Inspired by the nine forms of Durga, the book represents nine fictionalized yet deeply authentic journeys of women from diverse regions, sectors, and socio-economic backgrounds. Each story embodies a core entrepreneurial value from Sankalp to Siddhi. तो आइए हम वेलकम करते हैं इस बुक की ऑथर को, जो ही हैं जया अंकुर सिंघानिया। हेलो मैम, हाउ आर यू? हाय अपूर्वा, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मैम। सो बेसिकली आपको यस। कैसा लग रहा है, आज आप हमारे इस इवेंट में आए हैं, जहाँ पे आज आप अपनी बुक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आज आप अपनी बुक के बिहाफ पे हमसे बातचीत करेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है अपूर्वा, एंड रियली फीलिंग ग्रेट एंड हैप्पी कि भी ये मेरी पहली किताब थी, एंड काफी साल से मेरी टू डू लिस्ट में भी था कि इसको लिखना है, बट किस तरीके से लिखना है एंड क्या चैप्टर्स रहेंगे उसके बारे में कुछ सोचा नहीं था, बस एक आइडिया था। तो फाइनली वी आर हियर। Yes, absolutely. So let us start with the journey. So first of all, I would like to know, मैम, इस बुक ने आपको ही अपना ऑथर क्यों चुना? ओके। मुझे लगता है कि जब बेसिकली इस बुक ने मुझे सिर्फ जया के रूप से ही नहीं चुना, बट एक जर्नी को जन्म दिया है। काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स और वुमेन फाउंडर्स के साथ इतने साल तक काम करने के बाद जो उनको उनके साथ बिकॉज़ मैंने काफ़ी नज़दीक इतना क्लोज़ली काम किया है कि उनके सारे स्ट्रगल्स, सक्सेस, फियर्स, फेलियर्स, जो डर रहता है, सपने, ये सब मैंने बहुत ही क्लोज़ तरीके से एज़ एडवाइज़र उनके साथ देखा है। तो ये सारी जो कहानियाँ जो इंस्पायर्ड हैं, ये उनकी आवाज़ ही है। ओके, ग्रेट। तो उन सब स्टोरीज को आपने अपनी आवाज दी है बेसिकली इस बुक के माध्यम से। जी। ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, अगर कोई रीडर इस बुक को पढ़ता है
तो ये बुक उस रीडर को किस तरह की जर्नी पर लेके जाएगी? तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक सिर्फ़ एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी तो है, सिर्फ़ बिज़नेस की नहीं है। यहाँ आपको करेज, पेशेंस, धैर्यता, पेशेंस तो जैसे रखना ही है, लर्निंग और सेल्फ बिलीव, खुद पे विश्वास, इसकी जर्नी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैं बिलीव करती हूँ कि ड्रीम्स को रियलिटी में, सपनों को हकीकत में बदलने की जर्नी है, जो ये जिस तरीके से जो हमारा मेन इंटेंशन था मेरा बुक लिखने का। हुँ, दिस वाज़ ये एक मेन विज़न था राइटिंग के टाइम पे। ओके। तो आपकी जो बुक है बेसिकली इस बुक के जितने भी डिफरेंट पेजेज़ हैं, आई एम श्योर हर पेज एक डिफरेंट इमोशन कैरी कर रहा है अपने साथ। हुँ, तो हुँ। वो इमोशंस क्या हैं जो विदिन द पेजेज़ हमें आपकी बुक में पढ़ने को मिलेंगे या हमें फ़ील होंगे? इमोशंस काफ़ी सारे इमोशंस हैं बिकॉज़ हम सब ह्यूमन बीइंग्स ही हैं एंड वी आर फुल ऑफ इमोशंस। तो जैसे कि धैर्य हो गया, करेज, होप, रेज़िलियंस, एम्पैथी, डिटर्मिनेशन कि हाँ, मुझे करना ही है मतलब करना है एंड मकसद, एक पर्पस। उसके साथ उसमें कहीं-कहीं जो स्टोरीज़ में है बिकॉज़ हम एट द एंड ऑफ द डे एक मनुष्य ही है, जिसमें कभी-कभी हमें लगता है कि ऐसा नहीं है कि एवरी डे इज़ गोइंग टू बी पॉज़िटिव या जैसे हम चाहेंगे वैसा ही होगा। तो उसमें कहीं-कहीं सेल्फ एब्सोल्युटली। डाउट, अपने पे डाउट हुँ, करना कि मेरा डिसीज़न सही था या नहीं, कभी-कभी सेल्फ क्वेश्चन करना, सैक्रिफाइस येस और परसिवरेंस कि मुझे लगे रहना है, चाहे वो एक वन स्टेप एट अ डे बिकॉज़ हर एक एंटरप्रेन्योर जर्नी में सिर्फ सक्सेस नहीं होती है। आपको सक्सेस के साथ ये सब इमोशनल टर्बुलेंस भी रहेगा, फेलियर्स भी रहेंगे सो इट्स अ पूरा एक बंडल ऑफ इमोशंस है। बिल्कुल। सो वेरी वंडरफुली आंसर्ड मैम। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ जब आपकी किताब पब्लिश हुई और इस दुनिया के सामने आई, तो आपको कैसा फ़ील हुआ? बहुत ही अच्छा लगा सबसे पहले कि ऐसा लगा कि जितनी भी कहानियाँ मैंने सोच रखी थी, उनको सब महिलाओं से इंस्पायर होके, वुमेन एंटरप्रेन्योर से इंस्पायर होके या जो अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में पहला कदम लेने चाहती हैं, उनके सपनों को एक पंख मिल गए हों, कहानियाँ सुनाने के लिए। एंड ऐसा लगा कि जो महिलाओं के सपने हैं, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म भी मिला इस बुक के थ्रू। बस यही था कि ये जो उनकी कहानियाँ थी, उन तक ही सीमित नहीं रह जाए, उन तक ही लिमिट नहीं हो। तो मेरा इंटेंशन यही था कि दुनिया भर तक ये कहानियाँ पहुँचे एंड आज की डेट में डिजिटल और सोशल मीडिया में इतना है कि आप कोई भी कोने में बैठे हों विश्व के, यू कैन रीड दिस बुक, ऑनलाइन हो या हार्ड कॉपी हो। ग्रेट। सो इस बुक को पढ़ने के बाद रीडर्स की लाइफ में कैसा बदलाव आएगा या उनको एक कैसा नया नज़रिया मिलेगा? आपको क्या लगता है? बेसिकली अपने सपनों को जैसे हम कभी-कभी लाइटली लेते हैं और महिलाएँ स्पेशली कि मेरे सपने सबसे लास्ट में आएँगे। वो चीज़ हमें अपने मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सेल्फिश बनिए, बट अपने सपनों को, अपने आप को आपके जो ड्रीम्स हैं, जो इतने साल से कहीं एक कबर्ड में आपके दिमाग में कहीं बंद है, उसको सीरियसली लेना थोड़ा-सा चालू कीजिए। स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जिसके लिए मेरा मेन इंटेंट था राइटिंग के लिए। जो सोचती हैं उससे आप कहीं ज़्यादा कैपेबल हैं। तो जस्ट बी लिमिटलेस बस एक एक कदम लीजिए, हुँ, जस्ट हुँ। टेक वन स्टेप। ग्रेट। सो जब आपकी बुक को कोई फीडबैक मिलता है, तो बुक को कैसा फ़ील होता है? किताब को यस कि मुझे अपनी ही कहानी जैसे स्पेशली जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे अभी तक कल ही मेरे क्लाइंट थे एंड शी सेड कि जया आई वांट योर बुक, मुझे आपकी किताब चाहिए, मेरे बुक शेल्फ है एंड आई वांट योर बुक, आपकी वहाँ बुक मुझे चाहिए। मैं शायद पूरी नहीं पढ़ पाऊँ बट एट लीस्ट आई वांट योर बुक। सो वो एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा एंड स्पेशली आल्सो जब फैमिली में या फ्रेंड सोशल सर्कल में जब लोगों ने कहा कि मुझे कहीं-कहीं कोई-कोई चैप्टर में जैसे किसी को वो उस कैरेक्टर के साथ हम रिलेट कर पाए, उस कहानी से रिलेट कनेक्ट कर कर पाए। पाए, तो हुँ, उससे बड़ा हुँ। कॉम्प्लीमेंट एक राइटर या ऑथर के लिए नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री। बहुत बार ऐसा होता है, हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं और रीड करते-करते हमें ऐसा लगता है हम इतने engulf हो जाते हैं रीडिंग में कि हमें उन कैरेक्टर्स में, उन स्टोरीज़ में कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये तो हमारी लाइफ़ का भी कहीं न कहीं एक पार्ट है या ये जी, एक्सपीरियंस हमने भी कभी न कभी फ़ील किया है अपनी लाइफ़ में। तो ऐसा जी, एब्सोल्युटली होता है। बिल्कुल। तो जो बुक है बेसिकली बुक को क्या लग रहा है वो अपने रीडर्स के साथ जस्टिफिकेशन कर पा रही है या नहीं कर पा रही? बुक का क्या ओपिनियन है इस बारे में?
यदि आप एक जैसे एक महिला रीडर है या एक नॉर्मल रीडर भी है, तो अपने सपनों को डिले करने की बजाय बैक बर्नर पे रखने की बजाय, टालने की बजाय, मेरा जो बुक का जो फीलिंग है, मतलब मैं बुक के माध्यम से बोल रही हूँ कि रीडर को कि हाँ, चलो ठीक है, अभी इतने साल से मैंने सोचा, मैं 5 साल पहले सोचा था कि ये पर्टिकुलर चीज़ करूँगी। बट वो टालने हुँ, की बजाय उसे इम्प्लीमेंट करना चालू कीजिए, निर्णय लीजिए उस पे, डिसीजन लीजिए। एंड ये अगर सोच में आपकी थोड़ा-सा 10 महिलाओं में से भी है, इतनी सारी महिलाओं में से भी 1 महिला का भी अगर सोच बदल पाओ, तो द वेरी पर्पज़ ऑफ राइटिंग दिस बुक, जो हुँ, वेरी मकसद था, दैट हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड। ग्रेट। सो आपकी बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं, आई एम श्योर हर एक हुँ, चैप्टर यूनिक है, वो एक न्यू स्टोरी बता रहा जी। है, एक न्यू लर्निंग दे रहा है। तो बुक को अपने सारे चैप्टर्स में से कौन-सा चैप्टर सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, चैप्टर्स तो जैसे मैंने माँ के ऊपर, जो दुर्गा माँ है, उनके जो 9 रूप होते हैं नवरात्रि के, तो उनके हुँ, हर एक उनसे इंस्पायर होके वो कैरेक्टर ने इंस्पिरेशन, एक शक्ति ड्रॉ की है। ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, बट येस, एक जो चैप्टर मैं बोलूँगी जहाँ महिला अपने डर से बाहर निकल कर, हर एक चैप्टर में कहीं न कहीं वो एक सेल्फ डाउट, जैसे मैंने बोला था, अपने डर से बाहर निकल कर अपने सपनों पे, खुद पे विश्वास करना चालू करे। क्योंकि हर सफलता के पीछे कहीं न कहीं हमें शुरुआत करनी होती है। तो मेरे लिए मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक वन चैप्टर नहीं बोलूँगी, क्योंकि हर एक चैप्टर में इतने ब्यूटीफुल तरीके से, इतनी खूबसूरती से हमने वो एक जज़्बा दिखाने की कोशिश की कि कहीं तो आप चालू कीजिए। ग्रेट। सो अगर बुक को हम किसी लाइब्रेरी में रखें, तो बुक किन बुक्स के बीच में रहना पसंद करेगी? वो कौन-सी एक जगह है जहाँ आपकी बुक चाहती है मुझे रखा जाए? किन हुँ। किताबों के बीच में उसको रखा जाए? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, लीडरशिप हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ ग्रोथ या इंस्पिरेशन, तो ये वाली जो कैटेगरीज़ ऑफ बुक्स होती हैं, तो इसमें मैं हमेशा, मतलब मेरा हमेशा वही मकसद रहेगा कि उसको उस कैटेगरी में प्लेस किया जाए। क्योंकि ये सिर्फ़ हम एक इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक दिशा, एक आप अपनी जीवन को एक दिशा दीजिए। तो दिशा खोजने की इंस्पिरेशन भी मैंने इस बुक में लाने की कोशिश की है। तो बेसिकली जो आपकी बुक है वो मोटिवेशनल बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स इन तरह की बुक्स के बीच में रहना पसंद करेगी अगर उसको एक लाइब्रेरी में रखा जाए। येस, एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एम्पावरमेंट, लीडरशिप, हुँ, उसमें भी बहुत ही एक बढ़िया कैटेगरी बनाई है, जहाँ की ये बुक में मतलब खुद बुक बोलेगी कि आप मुझे उसमें रखिए। ग्रेट। जी। सो अगर इस बुक पे कोई फ़िल्म बने, जैसा कि मुझे लग रहा है कि क्योंकि आपने बताया कि आपकी जो बुक है वो माँ दुर्गा के 9 रूपों से रिज़ेम्बल होके आपने कुछ हुँ। एलिमेंट इस बुक में डालने की कोशिश की है, तो क्या इस बुक पे अगर कोई फ़िल्म बने, तो वो किस तरह की फ़िल्म होगी? देखिए, क्योंकि ये नायिका की किसी एक पर्टिकुलर एक औरत की कहानी नहीं है, एक महिला की कहानी नहीं है। ये भारत की उन लाखों करोड़ों महिलाओं की कहानी है, जो हर दिन हम अपने परिवार, अपने काम, अपने सपनों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की प्रयत्न करते हैं, उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो वो प्रेरणा, संघर्ष और विजय की कहानी रहेगी। ग्रेट। ऑल्सो अगर इस बुक को अपने आप को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना हो, तो वो कौन-सी लैंग्वेज होगी जिसमें सबसे पहले बुक चाहेगी कि मुझे ट्रांसलेट करके इस लैंग्वेज में लॉन्च किया जाना चाहिए? हिंदी, यस, क्योंकि हिंदी के काफ़ी रीडर्स हैं हमारे, तो हिंदी मेरा भी है कि अभी हिंदी में भी ये बुक चाहेगी कि बुक पब्लिश हो। एंड मेरा मानना है, अपूर्वा, कि सपनों की कोई भाषा नहीं होती है। तो मैं चाहूँगी कि मेरा हमेशा से मकसद रहा है कि भारत के हर कोने तक, और इवन दुनिया भर के रीडर्स तक अपनी ये बात पहुँचाने की कोशिश करी जाए। एंड जितने भी भाषाओं में जाए, उससे और कोई बढ़िया चीज़ नहीं हो सकती, बट येस, फर्स्ट प्रेफ़रेंस हिंदी। हिंदी में। जी। तो डेफ़िनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि सपनों की कोई भाषा नहीं होती और एक्चुअली में ऐसा होता है कि जब भी कोई एक बुक को पढ़ता है और अगर वो उस बुक से कहीं भी इमोशनली रिलेट कर पाता है, तो लोग हुँ, डेफ़िनेटली एक-दूसरे को भी उस बुक के बारे में बताते हैं। कोई उस बुक को ना भी खरीदे, तो वैसे ही बातचीत करके लोग उस बुक की टीचिंग्स, लर्निंग्स जो भी मतलब उनका एक्सपीरियंस था, आपस में शेयर करते तो एब्सोल्युटली कहीं न कहीं वो मैसेज ट्रांसफर हो ही जाता है और उसको आप जी, रोक नहीं सकते। करेक्ट। सो अगर ये बुक
जो है अपने आप को, जैसा आपने बताया कि आपने ऑलरेडी बता दिया कि इस बुक के जो रीडर्स हैं वो कौन होंगे, ये बुक किनको हेल्प हुँ। करेगी। बट फिर भी बुक के माध्यम से जानना चाहती हूँ कि जो आपकी बुक है, वो किन तरह के रीडर्स के साथ अपने आप को सबसे ज़्यादा रिलेटेबल फ़ील कर पाती है? ठीक है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हो गए, एस्पायरिंग हुँ, फाउंडर्स जो अपना स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए आज की डेट में, चेंज हुँ, मेकर्स हो गए, मेंटोर्स हो गए, वो सभी लोग जो महिलाओं के सपने खुद पे तो जैसे मैं एक महिला हूँ, मैं मेरे सपनों पे विश्वास करती हूँ या ऐसे ज़रूरी नहीं है ऐसे पुरुष या मेल्स जो अपने चाहते हैं कि मेरी वाइफ हो या सिस्टर हो हुँ, या माता हो, तो उनको भी हुँ, एक सपोर्ट करने का ये बुक का एक ज़रिया है कि चलो अगर उन वो पर्टिकुलर ऑडियंस ज जिनके लिए हमने ये किताब लिखी है, वो अगर उनको ये बुक के बारे में नहीं पता है, बट अगर किसी पुरुष ने ये बुक के बारे में सुना है या पढ़ा है एंड वो चाहते हैं कि यस दिस इज़ द राइट बुक, तो उन तरीके के रीडर्स के साथ कनेक्ट करेगी। बट डेफिनिटली यस एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स या जो भी चाहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करें और अपने सपनों को साकार करने की सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो, उस तरीके के रीडर्स। वंडरफुल। आपकी जो बुक है वो अपने रीडर्स से कोई वादा करना चाहेगी तो वो क्या होगा? ओके। तो एट टाइम्स क्या होता है जैसे हमें सेल्फ डाउट बहुत रहता है। तो हुँ, मैं इस किताब के द्वारा बुक इनफैक्ट मेरी जो है वो याद दिलाना चाहेगी कि आप अपने सपने के लिए हर एक किसी से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, मुझे अगर इनसे अप्रूवल मिलेगा तो ही मैं आगे चल के वो हुँ, सपने को हकीकत में बदलने का प्रयत्न करूँगी या कोशिश करूँगी। बट आप उससे कहीं ज़्यादा कैपेबल हैं। तो सेल्फ डाउट एक बार छोड़ दीजिए एंड आप अपने सपनों पे विश्वास कीजिए एंड स्टार्ट टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। तो वो धीरे-धीरे आपको आपकी जो अपने आप को सीमाएँ में मत बाँधिए, लिमिटेशंस में मत बाँधिए। तो वो एक ग्रेट, वादा मैं डेफ़िनेटली करना चाहूँगी। जी। और जो आपकी बुक है वो अपने रीडर्स को क्या नाम देना चाहेगी? एक दोस्त का, एक गुरु का या फिर एक प्रेरणा का? एक दोस्त जो हर कदम साथ चल सके, यस, एक गुरु जो जैसे हम बोलते हैं जिनसे हमें सीख मिलती है एंड एक प्रेरणा जो आगे बढ़ने का साहस दे। तो मेरा तो यही थॉट प्रोसेस रहेगा कि इनको हम सिर्फ़ एक कैटेगरी में नहीं बाँट सकते बट जैसे कभी-कभी हमें दोस्त की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी में कोई भी एक टर्निंग पॉइंट पे, फिर उस हुँ, टाइम कभी-कभी हमें गुरु की ज जो हमें सही दिशा में लेके जाए। अरे कभी-कभी एक सेल्फ मोटिवेशन है कि प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। जी। तो आपकी जो बुक है वो सबसे ज़्यादा कब खुश होती है? जब कोई उसको खरीदता है, कोई उसे पढ़ता है या फिर कोई उससे प्रेरणा प्राप्त करता है? यस डेफिनेटली कमर्शियली खरीदता है वो तो है ही है बट पढ़ने के लिए या तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा उसके बाद पढ़ने के बाद आपने उसमें से कुछ भी अगर टेक अवेज लिए हैं कुछ प्रेरणा ड्रॉ की है कुछ इंस्पिरेशन ड्रॉ किया है तो डेफिनेटली मेरी वो जो किताब है वो सबसे ज्यादा खुश होगी। ग्रेट। सो इस प्रोग्राम के माध्यम से आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो बुक के बिहाफ पे होगा? ठीक है, किताब के द्वारा जो मेरी बुक है, अपने सपनों को कभी भी छोटा मत समझिए एंड ये मत सोचिए कि शुरुआत परफेक्ट नहीं है, तो मैं कभी नहीं तो आप परफेक्शन का वेट करेंगे तो कभी शुरू नहीं कर पाएँगे। उसको इम्परफेक्ट होने दीजिए, कैसा भी होने दीजिए, टेढ़ा-मेढ़ा होने दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि परफेक्शन आएगा या सही समय आएगा तभी मैं उस टाइम पे चालू करूँगी। तो परफेक्शन होना ज़रूरी नहीं है और ख़ासकर महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी जो मेरी जो किताब है वो ख़ासकर ये कहना चाहेंगे कि आपको किसी की परमिशन या वैलिडेशन के लिए हर चीज़ पे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अपने पे आपका जो विश्वास है, जो सेल्फ डाउट है उसको तो पहले बाहर निकालिए एंड अपने ऊपर विश्वास की ज़रूरत है। बिकॉज़ जो सपने हैं तब वो रियलिटी बनाए तभी बनेंगे जब आप एक पहला कदम लेंगे। अगर मैं बिल्कुल, तुरंत अगर जैसे मैं आज 100 माले की सीढ़ी देखूँ और मैं तुरंत 100 माले पे जो 100 सीढ़ियाँ हैं उसको देखूँ जो 100 सीढ़ी है उसको देखूँ, वो मुझे इंस्पायर नहीं करेगी, वो मुझे इनफैक्ट डरा देगी। बट अगर मैं सिर्फ़ हुँ, मेरे आगे देखूँ कि मेरे आगे 1 कदम है, आज मैंने 1 कदम लिया, कल दूसरा कदम लिया, वैसे कर के तब वो जाके मैं वो 100 कदम तक पहुँच पाऊँगी। तो बस यही बिल्कुल, है कि आपको पहला कदम लेना है और आपकी पूरी कहानी बदल सकती है। और आपने ये बहुत ही ब्यूटीफुली हम सबको समझाया
और ये बिल्कुल सच है कि फीमेल्स डेफिनिटली ऐसे कोई भी स्टेप्स लेने से पहले बहुत बार सेल्फ डायलेमा में आ जाती हैं कि पता नहीं वो कर जी, पाएँगी या नहीं कर पाएँगी, उनको करना चाहिए। So there are a lot of thoughts which, comes to our mind before taking any step towards our dreams. तो डेफिनिटली आज जितने भी व्यूअर्स, ऑडियंस आपको सुनेंगे या इस बुक को पढ़ेंगे, तो डेफिनिटली आई एम 100% श्योर उनकी लाइफ में एक बदलाव आएगा। वो अपने जीवन में एक बदलाव महसूस करेंगे। और मैं आप सभी व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ डेफिनिटली अगर आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में कहीं भी कोई भी एक फीमेल अगर जुड़ी हुई है आपके साथ जिसके अपने सपने हैं, बट वो कहते हैं ना कि वो उड़ान भरने से पहले डरती है, तो प्लीज़ आप ये बुक उनको गिफ्ट कीजिए या फिर आप रीड करके इस बुक को उनको इंस्पायर कीजिए। आई एम श्योर ये बुक आप सबको बहुत ही मोटिवेट करेगी और इंस्पायर करेगी। सो थैंक यू सो मच जया जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई एम श्योर आपने जो भी आज हमें सब बताया अपनी बुक के बिहाफ पे, वो बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाला है और बहुत ही मुझे मजा आया आपसे बातचीत करके, आपके साथ कनेक्ट करके। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर दिस इवेंट। थैंक यू अपूर्वा, थैंक यू वेरी मच। ये रहा द स्पीकिंग बुक का आज का शानदार सफर। हमने इस किताब से जुड़े इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग सवालों के जरिए उनकी स्टोरी, इमोशंस और जर्नी को एक्सप्लोर किया। ऑथर ने अपनी बुक की आवाज बनकर हमें यह बताया जो किताब खुद कहना चाहती थी। हर किताब अपने अंदर एक गहरी सोच, एक नया पर्सपेक्टिव और अनमोल सीख समेटे होती है, और आज हमने उसी एसेंस को समझने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है ये कॉन्वर्सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंसाइटफुल और एंगेजिंग रही होगी। हम आगे भी ऐसे ही एक्साइटिंग और थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड्स लेके आते रहेंगे जहां बुक्स होंगी हमारी मेन हीरो और ऑथर्स उनके स्पोक्स पर्सन। आज के हमारे गेस्ट ऑथर और उनकी बुक को ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी ऑडियंस का भी दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस कॉन्वर्सेशन को सुना, समझा और इस अनोखे सफर में हमारा साथ दिया। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।
So, sir, congratulations on receiving the award. How are you feeling right now? Yeah, thank you so much. To be honest, yes, it's very humbling and totally validating. But I feel that this particular book, right, I hope I've been into this thing about writing a book from the start, because now it's been completed. Truly amazing. Yes. Great, sir. So, who would you like to thank a few people who supported you in this journey and dedicate this award? So I'm really thankful to my family, my parents, my wife, and my brother, and my readers, my students, and then again the Adhyam Books family, because I need some support from my editor and everything. Because being in teaching and doing so many things together takes a whole lot. Yeah. So being on deadlines and completing this is really which I think does. So thank you everyone associated. And I'm really thankful for my students and my media also. So dealing with this, Thank you so much, sir. Sir, what are who inspired you behind this book? So, like I said earlier, my students, my readers, it was at the junction of academic career, teaching career, and a neuroscience. So, it's been an idea that, okay, how are we with teachers? This is the one question I've been really expecting and researching. So, my students, my readers, basically, So, how has it becoming an author changed your life? becoming an author definitely gave me because while I've been writing this book, that scope and exposure has been expanded. Now I know things in a clear sense. Like I said, writing something will definitely give you an edge. That's why I feel that now things are much clearer. You will be honest. Yes. Great. So, what was your family's reaction when they got to know that you have decided to become an author? So initially, when I decided to become an author, they feel like, okay, well, another thing, go for this. But then a real push from a family and the support and help I'm getting, doing all these things together, man, still incredible. And I'm really thankful to that. Now my family is, my father's experience, I think definitely my mother is with me at this point. And they really want me to go ahead and write some books. It was great. So, next question is, what message would you like to give for who has a dream of becoming an author? Okay. So one thing is don't wait for perfection. The best way to do something is to start doing it. The best way to write a book is start writing it. Don't wait for a perfect draft. Okay. Just be in a state of flow and write whatever you feel like. And you don't need to revise every draft and revise everything. Go and write and that only reflect your own persona. Don't think about that what reader will think, what will reader will accept it or not. Don't bother about these things. Just focus on your own. So, the last question is, how has your experience been with Adhyam Books? Wonderful. So Adhyam Books is basically the guide and supporter in my difficult time. While I was trying to, okay, I will do it tomorrow, I'll do it some later time. That need to my editor. So she really, keep up with me. No, you need to wait, sir. You need to finish this with it before that night. So a constant metric is required, and Adhyam Books definitely is a good partner. So I believe that for any budding author, Adhyam Books can be a good service. Thank you so much, sir, and congratulations on Thank you. Have a great day, man.